हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं गोपाल तिवारी, आप सबका अपने परिवार जीडी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर 2020 का डेली करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई, फैमिली और सेहत का भरपूर इंतजाम कर रहे होंगे इस कोविड-19 के पैंडेमिक में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, इसी का नोटिफिकेशन बिल को दबाना ना भूलें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बात कर रहा है कि भारत सरकार लद्दाख और लेह के क्षेत्रों को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए एक योजना बना रही है। तो इस योजना की लागत क्या है? तो इस योजना की लागत है 1200 करोड़ रुपए। इस योजना की लागत है। थोड़ा सा पावर ग्रिड के बारे में जान लेते हैं। तो पावर ग्रिड क्या होती है? जैसे ये आपने देखा होगा घरों के बाहर ये इस तरीके से कुछ एक्सटेंशन लगे होते हैं। यहाँ पर एक तार होता है, फिर ये एक्सटेंशन कनेक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली की डिश को पहुंचाते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये भारत में एक कहीं ना कहीं पीएसयू है, एक पब्लिक अंडरटेकिंग सर्विसेज है, ये पीएसयू है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहीं ना कहीं 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी, जब भारत में कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पर जब बिजली का प्रोडक्शन चालू किया गया और कहीं ना कहीं पूरे भारत में बिजली का उत्पादन बढ़ाना चालू, क्योंकि ये दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, काफी एक बड़ा दौर इस टाइम पर चल रहा था। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ करार किया है? तो किसने एडोब के साथ करार किया? तो ये किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये करार किया गया है, और ये एक प्राइवेट बैंक है। और एडोब के कहीं ना कहीं जो सीईओ है वो है शांतनु नारायण। ये इंडियन मूल के ओरिजिन के हैं। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने अभी किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटर पर निर्माण के लिए कार्य किया है? तो किस देश के साथ किया है भारत ने? तो ये कार्य किया गया है रूस के साथ किया गया है। और आप तो अब ये क्या होता है, जो सारे के सारे जो आईआईटीज हैं उनकी एक एलुमनी काउंसिल होती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो रसिया की लोमोनोस्कोप जो मॉस्को बेस्ड यूनिवर्सिटी है और इसी के साथ रससॉफ्ट एक कंपनी है वहाँ की, तो इन दोनों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन किया है और कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तरीके का फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने की कहीं ना कहीं जो आईआईटीज में बनाया जाएगा उनको कहीं ना कहीं आधारशिला के रूप में रखे जाने का काम किया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एक फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम नेटवर्क होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां किताब लिखी गई है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां, ये युवा विद्वानों की इसमें काफी प्रशंसा की गई है। जो युवा विद्वान उन्होंने कहीं ना कहीं आर्मी के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत काम किया है, जो नेशनल सिक्योरिटी के रूप में काफी जबरदस्त काम किया है। तो उन पर एक किताब लिखी है। किसने लिखी किताब? ये किताब लिखी गई है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। और ये कौन है? तो ये हमारे देखने को मिलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखने को मिलते हैं इंडियन आर्मी के। ये इनकी कहीं ना कहीं पिक है। और इनके द्वारा जो आर्मी में जो ज्वाइनिंग की गई थी वो जून 1980 में की गई थी। और वर्तमान में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये तो ये जीता गया है मैरीके लुकास रिजवेल्ट के द्वारा जीता गया है। और ये कौन है? तो मैरीके रिजवेल्ट विन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड्स। और ये किताब कौन सी है? तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये किताब इनके द्वारा कहीं ना कहीं लिखी गई थी और ये डच भाषा में है। ये नीदरलैंड की है और नीदरलैंड भाषा में कहीं ना कहीं डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं जो दिया जाता है वो बेस्ट बुक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, इसलिए इनको कहीं ना कहीं ये बुक दिया गया। और ये याद रखना है कि डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की स्थापना हुई थी 2005 में, और इसमें कहीं ना कहीं 50,000 यूरोज का रिवॉर्ड दिया जाता है। और एक और अवार्ड है बुकर प्राइज। इसमें इंटरनेशनल हट जाता है, बुकर प्राइज बचता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसकी स्थापना की गई थी। 2020 का भी बुकर प्राइज दिया नहीं गया है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश की बुकें होती हैं उनके लिए दिया जाता है। देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है जो बेस्ट इंग्लिश में कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन बुकों का किया जाता है, तो उनके लिए लिखा किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया गया। तो इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कहीं ना कहीं इसका चौधरी को। एक सेकेंड, इसका चौधरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कहीं ना कहीं कौन है? तो ये है हर्षिका चौधरी। कहीं ना कहीं इनकी पिक है, इशिका चौधरी की एक पिक है। इन्हें क्लब अवार्ड दिया गया है और इनके द्वारा कहा गया है कि ये इनकी जिंदगी का कहीं ना कहीं पहला अवार्ड है और काफी बड़ा अवार्ड है कहीं ना कहीं। और ये 2018 का अवार्ड है, 2020 में दिया गया है। किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है? किस राज्य में की गई है? तो ये वो राज्य है, वो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया गया है। भारत का जो पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है WTC, वर्ल्ड ट्रेड वुमेन ट्रेड सेंटर,
कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है हमारे दक्षिण के राज्य केरल में। और कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पर ये कहीं ना कहीं केरल का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर फॉर वुमेन स्टार्ट किया गया। और न केवल ये कहीं ना कहीं केरल का, जबकि पूरे भारत का कहीं ना कहीं ये पहला कहीं ना कहीं ट्रेड सेंटर है। अगस्त 2020 में ए आर लक्ष्मण का निधन हो गया। और किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ए आर लक्ष्मण थे न्याय क्षेत्र से संबंधित थे, और ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से आते थे। इनका जो जो एजुकेशन है वो सेंट जोसेफ में हुई है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे ये। और इनका पूरा नाम था अरुणाचलम लक्ष्मणम बी ए एल एल बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो पढ़ाई की थी वो चेन्नई में रह के की थी। चलिए, अगस्त 2020 में अर्चना महेंद्र का निधन हो गया। अभी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये गायन क्षेत्र से संबंधित थी, और कहीं ना कहीं गुजरात राज्य से इनका संबंध था। एक क्रिकेटर है ये क्रिकेटर थरंगापरन बितान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से कहीं ना कहीं संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश से है ये? आपको लोगों देख करके समझ गया होगा किस देश से ये वो देश है। इस देश का नाम है श्रीलंका। एफबीआई फंड मैनेजमेंट के जो एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है विनय एम टॉन्स को नियुक्त किया गया है। और फेडरल बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये, कहीं ना कहीं फेडरल बैंक के बनाए गए हैं ये मैनेजमेंट और एमडी एफबीआई बैंक। आसियान भारत व्यापार परिषद आभासी बैठक को किसने संबोधित किया? तो ये संबोधित किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया गया है। थोड़ा आसियान के बारे में बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म देखने को मिलता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इसमें 10 कंट्री शामिल हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को की गई थी इंडोनेशिया में। और इसका जो हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है इंडोनेशिया के जकार्ता में, इसका हेडक्वार्टर्स भी देखने को मिलता है। कंट्री है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। और एक और कंट्री है उसका नाम है फिलीपींस, एक और कंट्री देखने को मिलती है। तो ये सारी कंट्रियां कहीं ना कहीं हैं। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया का मैप है, जिनमें ये कौन सा देश पड़ता है? ये अपना म्यांमार पड़ता है, ये लाओस पड़ता है, इधर ये थाईलैंड पड़ता है, ये थाईलैंड ग्रीन में थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है छोटा सा देश है, वियतनाम है, ये फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, बाकी सारे ब्रुनेई देश पड़ते हैं, 10 देश पड़ते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना कहीं ना कहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए जितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला कर लिया है। पहले ये रकम हुआ करती थी 20 लाख रुपए, अब कितनी हो गई है? अब हो गई है ये रकम 40 लाख रुपए हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी का जन्म 1935 में हुआ था, 2020 में कहीं ना कहीं इनका निधन हो गया। और ये कहीं ना कहीं भारत के 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। और वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? वर्तमान में 14 नंबर के प्रेसिडेंट वर्तमान में कार्यरत हैं। किसे लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें किसको नियुक्त किया गया? तो ये उत्पल कुमार सिंह को कहीं ना कहीं लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वार्षिक फिल्म पर्व कौन सा संस्करण है 2020 में आयोजित किया जाएगा? कौन सा संस्करण है? तो ये 16वां संस्करण होगा जो कहीं ना कहीं 2020 में आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसके होने की संभावनाएं कम बनी हुई हैं। जबरदस्ती गुलाम किए गए पीड़ितों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। 30 अगस्त को कहीं ना कहीं ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के तहत। किस देश को 2020 ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार हुआ है कि कोई भी शतरंज ओलंपियाड हुआ है वो ऑनलाइन खेला गया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो संयुक्त रूप से विजेता रहे हैं वो भारत और रूस संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए हैं इसमें। और ये हमारा प्यारा भारत है। और इससे अगर नॉर्थ में जाएंगे तो ये विशाल देश जो पड़ता है रशिया, विशाल देश पड़ता है भारत का पड़ोसी चीन, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर बगल में म्यांमार, पड़ोसी पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, और इधर ये मालदीव देखने को हमें मिलते हैं। ये सऊदी अरबिया पड़ता है, ये कहीं ना कहीं यमन पड़ता है, इधर ये ओमान है, छोटा सा देश कतर है, ईरान है। तो छोटे छोटे देश देखने को मिलते हैं। ये एशिया का एक लार्जेस्ट मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख राजनीतिक समर्थक हासिल करने के बाद लेबनान का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार हो गया है? तो अभी आपको पता होगा लेबनान में बहुत जबरदस्त, लेबनान की जो कैपिटल है बैरूत, वहां पे जबरदस्त तरीके का एक विस्फोट हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट फटा था
और उसके बाद लगातार वहां पे जो विरोध प्रदर्शन हुए और कहीं ना कहीं वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको हटना पड़ा, प्रधानमंत्री को वहां पे हटना पड़ा, संसद को घेराव हो गया, लोग सड़कों पर आ गए। और क्योंकि वहां पे ना केवल एक विस्फोट हुआ जिसमें काफी ज्यादा बहुत ज़्यादा लापरवाही देखी गई, और इसके अलावा भी वहाँ पे जो करप्शन के मुद्दे हैं और बाकी मुद्दे हैं, तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री रहे हैं पिछली बार के, वो भी कहीं ना कहीं सुलझाने में असफल रहे हैं। तो इनको देखते हुए अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार हो गया, तो इनका नाम है मुस्तफा अदीब, दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए हैं। आईआईटी इंदौर ने किस भाषा में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने की एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है? तो कौन सी भाषा होगी वो? तो वो भाषा होगी हमारी आदि भाषा संस्कृत। संस्कृत को आदि भाषा भी बोला जाता था, सबसे पुरानी भाषा भी बोला था, और ये इकलौती भाषा है जो कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। टू कॉफी टेबल पुस्तक किसने जारी की है? तो ये जारी की गई है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इसको जारी किया गया है, टू कॉफी टेबल। बीजेपी ने 14 से 20 सितंबर को सेवा सप्ताह मनाते हुए किसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया है? तो 14 सितंबर को एक भारत के एक प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, और ये प्रधानमंत्री हैं हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी। 14 सितंबर को जब उनका जन्मदिन होगा तो 14 सितंबर से 20 सितंबर तक एक सेवा सप्ताह मनाते हुए कहीं ना कहीं जन्मदिन बनाने का कहीं ना कहीं फैसला किया गया है। अभी हाल ही में किस न्यायालय की अवमानना के लिए किसे दोषी पाया गया? तो ये कौन है? तो ये अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, प्रशांत भूषण। तो प्रशांत भूषण को कहीं ना कहीं 1 रुपए की सजा दे दी गई है, और 1 रुपए उनको किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है राजीव धवन जी के द्वारा, जो इनका केस हैंडल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब है? तो ये 1971 में एक एक्ट बनाया गया था, और सबसे पहले कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया गया, कहीं ना कहीं लाया गया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक धारणा बनी हुई है। और ब्रिटेन में तो ये यहाँ तक है कि अगर आपने कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो वो न्यायालय का अवमानना नहीं होगी, सीधी राजा की अवमानना कहीं ना कहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ पे न्यायालय की अवमानना मानी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, और इनके द्वारा 2 ट्वीट किए गए थे, जिससे न्यायालय ने पाया कि कहीं ना कहीं 2 ट्वीट से जो उनका मान सम्मान है उस पर काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। तो इसके लिए उन्हें दोषी पाया गया, और 1 रुपए का कहीं ना कहीं आर्थिक दंड की इन्हें सजा भी सुनाई गई। चलिए, तो ये थे आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं 2 दिन के थे करंट अफेयर्स। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को वाइडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करवाएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।